आप सभी को मेरा नमस्कार। मैथमेटिक्स की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम गणित के बेसिक ज्ञान में सीखेंगे दशमलव का गुणा और भाग। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमने लिया है 3.25 गुणे 0.4। देखिए इसमें दशमलव लगे हुए हैं और दशमलव गुणा कैसे होता मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप सीधा सीधा गुणा कर लीजिए। 4 पंचे 20 के 0 हासिल 2 और 4 का गुणा अब 2 में होगा तो 4 दूनी 8 हासिल कितना आया था 2, तो 8 2 10 के 0 हासिल 1 ऐसे लिख लीजिए। 4 तिहाई 12 अब 12 1 13। ठीक, इतना आपका बन गया। अब देखिए एक अंक के पहले दशमलव यहाँ लगा है और 2 अंक के पहले यहाँ, तो दोनों को जोड़ लीजिए तो 2 1 3, तो 1 2 3 दशमलव लगेगा 3 अंक के पहले। ठीक ना, तो इसका फाइनल आंसर जो होगा वो हो जाएगा 1.3। समझ रहे हैं आप? उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एक क्वेश्चन और देखते हैं। 0.5 लिखा हुआ है तो 5 के गुणा 6 में करेंगे तो 5 छक्का 30 के 0 हासिल 3 यहाँ लिख लीजिए। और 5 तिहाई 15 15 3 18 के 8 हासिल 1 आएगा, इसको काट दीजिए। अब 5 सते 35, अब 35 और 1 36। देखिए 2 अंक ये और 1 अंक ये है तो 2 1 3, तो 1 2 3 यानी यहाँ पे दशमलव लगेगा, तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 3.6। उम्मीद करता हूँ ये दोनों प्रश्न आपके समझ में आए होंगे। और अब कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं तो उसको आपको ये क्वेश्चन आपको स्वयं करने हैं। ठीक है, इसके आंसर मैं आपको बाद में दे दूंगा, लेकिन पहले आप स्वयं करिएगा वीडियो को रोक करके। देखिए अब हम सीखेंगे भाग। ये सिंपल भाग होते हैं लेकिन बहुत से बच्चे इन भागों को गलत कर देते हैं। कैसे गलत करते हैं मैं बताता हूँ। ये 7 लिखा हुआ है और 742 लिखा हुआ है। देखिए कैसे भाग देना है। 7 एक अंक का है तो एक अंक में भाग देना है, तो 7 एकन्नम 7 ये हो गया। अब माइनस करते हैं तो यहाँ 0 आएगा। ये 4 उतारेंगे, क्या उतारेंगे 4। तो सुनिए उतारने में भाग तो जा नहीं रहा क्योंकि 7 बड़ा है और 4 छोटा है, इसलिए हम 2 को उतारेंगे। क्या करेंगे 2 को उतारेंगे और 2 को उतारने से पहले यहाँ पे 0 लगाएंगे। ठीक, क्योंकि भाग विधि में ये है कि हम 2 अंकों को एक साथ उतार नहीं सकते हैं, और अगर एक अंक को उतारा मैंने 4 को उतारा लेकिन भाग नहीं जा रहा तो हम 0 लगा देंगे। ठीक, और जैसे 0 लगेगा तो यहाँ 2 आ जाएगा। अब 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 बार तो 7 छंग 42 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में बात आ गई होगी। ठीक है, ये दूसरा सवाल देख लेते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। ये लिखा है 3 भाग देना है इतने में। देखिए ये बिल्कुल वैसे सवाल है। 3 चौको 12, 4 बार जाएगा ये। अब देखो 2 उतारेंगे, ये कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पे 2 उतारेंगे लेकिन भाग नहीं जा रहा क्योंकि 2 छोटा है 3 बड़ा है, तो हम यहाँ पे 0 लगा देंगे और ये 4 को ले आएंगे। 3 8 24। ऐसे सवाल बहुत इजी होते हैं लेकिन बहुत से बच्चे इन सवालों को गलत करते हैं। तो आप अगर 9th में प्रवेश चाहते हैं तो इन सवालों को आपको सीखना बहुत ज़रूरी होगा। वैसे भी ये सवाल किसी भी क्लास के बच्चे को लगा लेना बुरी बात नहीं है, इसलिए इन सवालों पे ध्यान रखिएगा। अब कुछ आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन हैं। ये इन सवालों को स्वयं करेंगे आप वीडियो को रोक करके। मैंने आपके लिए क्वेश्चन रखे हैं और अगर 5 में से 5 क्वेश्चन आप सही करते हैं इसका मतलब आप करना सीख गए हैं या तो पहले से जानते हैं। और ये उत्तर हैं, आप यहाँ से जांच कर लीजिएगा इनकी। अब देखिए अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको बताता हूँ। ये दशमलव वाले, इसमें क्या करना है 12.32 लिखा हुआ है। तो देखिए सीधी सी बात है, आप 3 बार जाएगा भाग ये ऐसे। अब देखिए दशमलव हो तो फिर यहाँ दशमलव लगा दीजिए आप। ठीक, अब आप 3 को उतार लीजिए। देखिए 3 को उतारेंगे
लेकिन भाग 4 का नहीं जाएगा 3 में। क्यों? क्योंकि 3 छोटा है। तो आप यहाँ पे 0 लगा दीजिए और इसके साथ 2 ले आइए। तो यहाँ से आएगा 4 8 32। कितना हो जाएगा? 4 8 32। ये कुछ नहीं बचेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 3.08 आपका आंसर हो जाएगा इसका। अब देखिए इसका, देखिए 5 का भाग, बाद में 3 5 में, तो 5 9 10 2 बार जाएगा, आपको पता है 5 9 10, ये आ गया। अब 2, अब देखो दशमलव लगा हुआ है यहाँ पे, तो दशमलव लगा तो मैं दशमलव यहाँ लगाऊंगा और दशमलव लगाने के बाद फिर 3 उतारेंगे। अब 4 बार जाएगा, 5 चौको 20, ठीक। और यहाँ से 3 बचेगा ये यहाँ पे, और ये 5, तो 5 7 35। इसका आंसर हो जाएगा 2.47, ठीक। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, दोनों में दशमलव लगा होता है, तो इसको पहले हम थोड़ा ऐसे ले लेते हैं आपको समझाने के लिए। 12.4 है और ये बटे 0.4 है, ठीक। देखिए एक अंक में दशमलव यहाँ है और एक अंक में यहाँ है, तो इसका दशमलव आपस में हो जाएगा ख़त्म। फाइनल बचेगा 124/4, ये बचेगा आपका। अब इसका आप भाग जानते हैं, आप चाहें तो डायरेक्ट काट लीजिए, 4 तिहाई 12 और 4 1 9 4, ये 31 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक बार फिर बता देता हूँ ये कैसे आपका धर्म गायब हुआ है। ये 12.4 लिखा हुआ है और नीचे 0.4 लिखा हुआ है। देखिए एक अंक में दशमलव यहाँ है और एक अंक पे यहाँ है, तो ये आपस में दशमलव कट जाएंगे, तो यहाँ से आएगा 12 और ये 4/4, ठीक। वही आपका आंसर है। चलिए एक क्वेश्चन आपको और समझाते हैं। क्वेश्चन ये लिखा हुआ है यहाँ पे 35.05, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है ना। नीचे लिखते हैं 35.045 लिखा हुआ है बटे 0.05 लिखा हुआ है, ठीक। समझिए ध्यान से, 2 अंक में यहाँ है, कितने अंक में? 2 अंक में। यहाँ कितने अंक में? 3 अंक में। तो दशमलव हटेगा तो सिर्फ 2 अंक का ऊपर आगे बढ़ जाएगा, 35.04, और देखो 2 अंक दशमलव क्या हो गया? खिसक गया और नीचे का दशमलव खत्म हो गया। अच्छा ये कैसे होता है, मैं ये भी आज थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूँ कि ये कैसे खिसकता है आगे पीछे, ठीक है ना। सुनिएगा, यहाँ पे हमने क्या किया था, 35.045 में हमने 100 का गुणा कर दिया था। अच्छा क्यों किए थे 100 का गुणा? 100 का गुणा इसलिए किए थे कि नीचे भी 2 अंक है तो यहाँ पर भी 100 का। अच्छा किसी का गुणा किसी का भाग आप करते हैं ऊपर नीचे, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जब हम 100 का गुणा कर देंगे इस पे, तो 2 अंक आगे खिसक जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये 3504.5/5 हो गया था। अब हम इसका साधारण से भाग दे लेते हैं, तो भाग देते हैं यहाँ पे, देख लीजिए इसको इरेज कर देते हैं। तो हमारे पास आया था यहाँ पे 3504.5 और भागे 5, ठीक। तो सबसे पहले 5 7 35, 7 बार जाएगा। अब देखो 0, यह तो कट जाएगा, 0 आएगा, 0 में भाग नहीं जा रहा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर 4 उतारेंगे, फिर भी भाग नहीं जा रहा तो फिर 0 लगाएंगे। अब देखो दशमलव लगा है तो यहाँ पे दशमलव आएगा, दशमलव, और फिर 5 आएगा तो 5 9 45, ठीक है। ये आपको दिख न रहा होगा तो मैं इसको यहाँ लिखता हूँ 700.5945, ठीक है। ये 5 9 45 इतना आया, यानी फाइनल आंसर आपका आया 700.9, ठीक है। इतना आंसर आया। अच्छा अब इसको चेक करते हैं कि हमारा गुणा सही है गलत, चलो इसको भी देख लेते हैं, ठीक है ना। तो हम यहीं पे 5 का गुणा करके आपको चेक कराए दे रहे हैं। 5 9 45 के 5 हासिल 4, तो देखो ये है ना, तो 0 है तो 5 0 0 हो जाएगा, और 0 में 4 जोड़ोगे तो 4 आ जाएगा। अब 5 का 0 0 में होगा तो 5 0 0 हो जाएगा। अब 5 7 35, ये देखिए दशमलव कितने अंक के बाद है? 1 अंक के बाद, तो हम 1 अंक के बाद यहाँ दशमलव लगा देंगे। देखो 3504/3504.5 हमारा आ गया है, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी, और ये बेसिक कंसेप्ट है गणित का, इन चीज़ों को सीखना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए उम्मीद करता हूँ ये बात आप सीखेंगे। और
इसमें कुछ क्वेश्चन ये हमने दे रखे हैं डू सेल्फ, मतलब इनको आपको क्या करना है, इनको स्वयं करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आप क्वेश्चन करेंगे और इसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा और देखते हैं कितने बच्चे क्वेश्चन को सही करते हैं। वीडियो में अभी तक आप बने रहे इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।